हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो बोर्ड पेपर में लगातार 2 वर्षों से पूछा जा रहा है, यानी कि 2022 और 2023 दोनों में पूछा गया है। और उम्मीद किया जा रहा है कि 2024 में भी ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, भले सेम प्रश्न ना पूछा जाए, लेकिन ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जाएगा जो आपको 5 अंकों में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कितने अंकों में? 5 अंकों में। ठीक है, तो चलिए, आप इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करिएगा, बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आप उम्मीद है कि इस वीडियो से देखने के बाद आपको ऐसे प्रश्न देखने के लिए अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, देखिए प्रश्न है, ऐसा 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हल। चलिए, क्या 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक करना है ना। देखिए, माना, पहले मानिए, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर हम मान लेते हैं x। ठीक है, यहां पे आप मान लीजिए दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा? x + 2। चलिए, यहाँ पर भी आप विषम जोड़ लीजिए, विषम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम x माने हैं और यहाँ पर x + 2 माने हैं। देखिए, हमने पहला विषम धनात्मक पूर्णांक x माना है। ठीक है, अब देखिए विषम में हम यहाँ पे दूसरा जो x + 2 क्यों माने हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक हम पहले विषम संख्या ले रहे हैं, 3 ले लिए। 3 एक विषम संख्या है, ये आपको पता है ना, 3 एक विषम संख्या। अब देखिए क्या किए हैं, इसमें हम +2 जोड़े हैं, तो ये 5 हमें विषम संख्या प्राप्त हो जा रही है। यदि हम यहाँ पे 1 जोड़ते तो 3 और 1 क्या हो जाता है? 4 हो जाता है, यानी कि सम संख्या प्राप्त होती है। यानी किसी भी विषम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो हमें सम संख्या प्राप्त हो जाती है। जबकि हमें क्या प्राप्त करना है? विषम संख्या प्राप्त करना है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? x + 2 जोड़ेंगे तो हमें विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, ठीक है। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िए। देखिए क्या कर रहा है प्रश्न, यदि 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल। देखिए वर्गों का योगफल कितना है? 290 है। देखिए पहला तो हमने माना था यहाँ पे x। ठीक है, तो x का जब वर्ग करेंगे x² और प्लस यहाँ पे क्या x + 2, यानी कि x + 2 का होल स्क्वायर। अब कितना है योगफल इनका? कितना है? बराबर 290 हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब चलिए, अब क्या करते हैं, x² अब प्लस यहाँ पे देखिए a + b के होल स्क्वायर हो जाएगा। x + 2 का होल स्क्वायर दिया गया है, यानी कि a + b का होल स्क्वायर। देखिए a + b का होल स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला काम कर रहा है। देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ a। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक जगह पे क्या x, यानी कि x का होल स्क्वायर प्लस b, यानी कि 2 का होल स्क्वायर कितना हो? 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2a और b बराबर कितना हो जाएगा? 290। क्लियर है? अब चलिए, तो x² प्लस 4 प्लस 2 दूना के 4x बराबर 290। क्लियर है इतना? ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा? देखिए
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम इसको 2x स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर, चलिए बराबर ना लिख करके अभी इसको लिख लीजिए प्लस 4 और प्लस 4x बराबर 290 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 290 है इसको हम इधर ला देते हैं। ठीक है, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 290 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं, 0 हो गया। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 290 कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए, तो हो जाएगा माइनस 286 और प्लस 4x बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा हम क्रम में लिख लेते हैं, तो 2x स्क्वायर और प्लस 4x माइनस 286 बराबर 0। कोई दिक्कत है, इतना नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ पे कॉमन हमें मिल जाएगा 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 143 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 किस रूप में है, गुणा के रूप में है, इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0 अब बटा में 2। क्लियर है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर कितना हो जाएगा, 0 में 2 से भागा देंगे तो 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, गुणनखंड कर लेना है। अब हमारा प्रश्न लगभग हल हो गया है, अब इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब ये गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड कैसे किया जाता है इसकी वीडियो हम पीछे बना चुके हैं, आप लोग इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर गुणनखंड बनाना सीख लीजिए। यदि नहीं आता है तो, और आता है तो ठीक है, यहीं से आपका हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणांक क्या है, 1 है और 143 से 1 में गुणा करेंगे, और हमें ऐसा फैक्ट करना है कि यहाँ पे जोड़ के या घटा के 2 आ जाए और गुणा करके 143 हो जाएगा। तो इसका फैक्ट क्या हो जाएगा, 11 और 13 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम कर देते हैं 13x और माइनस 11x। ध्यान दीजिए 13 से 11 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 143 आ जाएगा, और 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 143 बराबर 0 हो गया। क्लियर है इतना। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन हमें दिख रहा है x, तो x कॉमन ले लिए, यहाँ पे बच जाएगा x और प्लस 13 बच गया, और यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस 11 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा यहाँ पे x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 13 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, x और प्लस 13, और यहाँ पे क्या बच गया, x और माइनस 11 बराबर 0। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं, तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 13 बराबर 0, यानी क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 13 हो जाएगा, और दूसरा क्या है यहाँ पे, x माइनस 11 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है। क्या लेना है, धनात्मक पूर्णांक। देखिए यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक आया है, तो ये तो पहले इसको क्रॉस कर दीजिए, इसको छोड़ ही दीजिए। ठीक है, अब हम क्या ले लेंगे, x बराबर 11 ले ले रहे हैं। ठीक है, x बराबर 11 ले ले रहे हैं, तो देखिए अब यहाँ पर निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे कर देते हैं, तो पहला धनात्मक विषम
पूर्णांक x माने थे, तो x बराबर क्या हो गया 11 हो गया। ठीक है, और दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर हम क्या माने थे x प्लस 2। देखिए x का वैल्यू कितना निकल गया 11 और प्लस 2, तो 11 और 2 कितना हो जाएगा 13 आंसर हो जाएगा। यही हमारे दोनों उत्तर हो जाएंगे 11 और 13। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम सॉल्व कर लिए हैं। यदि आपको प्रश्न समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, यदि नहीं आया तो भी कमेंट में बताइए, ताकि इस प्रश्न को फिर से मैं कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे ढंग से समझा सकूं। ठीक है, तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों में शेयर जरूर करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।